के हाकिम बचाएगा न अदालत बचाएंगे, हाकिम बचाएगा न अदालत बचाएंगे। मस्जिद 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 को बस नमाज की आदत बचाएंगे। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ आपकी सिलवटें जिस बात की गम्माजी कर रही हैं उस अजीम हस्ती की तरफ चला जाए। यकीनन हम सब प्यासे हैं और मंबउल इल्म की तरफ सफ़र करना चाहिए। मैं बिला ताखीर ये बात कहना चाहता हूँ कि कितनी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट पे कान, दर पे नज़र, दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क सूख गए तेरे इंतज़ार में। यकीनन हमारे दरमियान वो अजीम हस्ती तशरीफ़ फरमा है। शायद राहत इंदौरी साहब ने ये बात अजीम शख्सियत के लिए कही थी कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हजरत का शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बिला ताखीर हम लोग चलते हैं और सबक हासिल करते हैं अजीम हस्ती की तरफ, जो यकीनन अपनी जिंदगी का तमाम हिस्सा वहदहुल्ला शरीक आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में गुजारा है और जो सबक हमें देते हैं बिला ताखीर हम सब के अजीज आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना मोहम्मद इनाम अहमद साहब मद्दिज़िल्लुल आली, जो हम सब के सरपरस्त, हम सब के रहनुमा और हम सब के आइडियल है। यकीनन हमें सबक लेना है और याद रखो हजरत की बात पर नजर के साथ साथ दिल को भी खोल के रखना है। आइए हम मोहताज हैं जनाबे वाला की नसीहत के, दिल के साथ कबूल करें। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की दुआएं लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, पर्दों में, घरों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, यूँ तो अल्लाह तबारक तआला ने आसमानी किताबें, सहीफ़े बहुत नाजिल फरमाए, लेकिन जो भी किताब और सहीफ़े पहले नाजिल हुए, जो भी आसमान से आए, वो जाने के लिए आए। तौरात आसमान से आई, जाने के लिए आई थी, चली गई। इंजील आई मगर जाने के लिए आई थी, चली गई। ज़बूर आई, जाने के लिए आई थी, चली गई। पूरी दुनिया में अगर आप तलाश करना चाहें, कहीं पर इंजील मिल जाए, ज़बूर मिल जाए, तौरात मिल जाए, असली हालत में नहीं मिलने वाली, इसलिए कि वो जाने के लिए आई थी, चली गई, अब कहां से मिल जाए। लेकिन एक किताब जिसको कुरान हकीम भी कहते हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम, जिसको कुरान मजीद भी कहते हैं, काफ वल कुरानिल मजीद, जिसको कुरान अजीम भी कहते हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अजीम।
ये किताब सिर्फ आने ही के लिए आई थी, लिहाजा यहां जाने का सवाल पैदा नहीं। ये आने ही के लिए आई, कयामत तक क्या जन्नत तक ये साथ रहेगी, ये जाने के लिए आई नहीं। दूसरी आसमानी किताबें पूरी दुनिया में ढूंढे नहीं मिल रही हैं, और कुरान मुकद्दस हर गांव में मौजूद, हर घर में मौजूद, हर मस्जिद में मौजूद, और इस छोटे छोटे गांव में 8-8 बच्चों के सीने में आज मौजूद होने की गवाही दी जाए। पहले से जो मौजूद है वो तो अलग, हर जगह मौजूद, जो चाहे आके देख ले, क्योंकि ये आने के लिए आई है, जाने के लिए आई नहीं। कोई ये न कह देता कि हमारे पास अगर ताकत होती तो हम इसको दुनिया से खत्म कर देते। हमें ताकत न मिली, हमें मौका न मिला, हमें हुकूमत न मिली, और न हम बताते कि ये जाने के लिए आई है कि नहीं आई। कोई ये न कह सके। अल्लाह ने सुपर ताकतें बनाई और उनसे कहा कि तुम इसको हटा के दिखा। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी, और इसकी शुरुआत प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी ही में इसका सिलसिला शुरू हो। आप तशरीफ फरमा हैं, कुछ लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि हम इस्लाम सीखना चाहते हैं, कुरान सीखना चाहते हैं, कुछ लोग हमको सिखाने के लिए दे दीजिए। उस वक्त सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 से लेकर 70 लोग तैयार कर चुके थे जिनके सीनों में कुरान आ गया। अल्लाह ने आसमान से ये कुरान मुकद्दस लोहे महफूज से प्यारे हबीब के सीने में दाखिल किया है। प्यारे हबीब के सीने से ये कुरान सहाबाए किराम के सीनों में आया, और सहाबाए किराम के सीनों से ये कुरान ताबीईन के सीनों में आया है, और ताबीईन के सीनों से फिर तबे ताबीईन के सीनों में आया, और ये सीना बसीना चलता हुआ इस गांव तक आ गया। और ये बच्चे आपके सामने पगड़ी बांधकर बता रहे हैं कि हमारे भी दिल का कनेक्शन और इस सीने का कनेक्शन प्यारे हबीब के सीने से जुड़ चुका है। गवाही उस सीने से जो चला वो यहां सीनों तक आ चुका। लिहाजा जिस सहाबा की जमात को कुरान पाक के कुर्रा कहा जाने लगा, कुरान पढ़ने वाले लोग, याद करने वाले लोग, 70 लोग तैयार हो चुके हैं। अब यह है कि ये 70 पूरी दुनिया में लेकर के जाएंगे, लेकिन हादसा पेश आता है। लोग आते हैं कि हम कुरान सीखना चाहते हैं, इस्लाम सीखना चाहते हैं, लोग हमको दे दिए जाएं। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 70 के 70 उन्हें दे दिए। जाओ ले जाओ, ये तुमको सिखलाएंगे, ये तुमको पढ़ाएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या हरकत की, ये 70 कुरान पाक के पढ़ने वालों को जिनके सीनों में कुरान मुकद्दस आया हुआ है, बेहतरीन कुरान पाक के पढ़ने वाले प्यारे हबीब के पढ़ाए हुए, प्यारे हबीब के स्टूडेंट, शागिर्द, सहाबा, इनको लेके जाते हैं और जाकर शहीद करते हैं। सबको शहीद।
वो ये सोचते हैं कि जितने लोग तैयार हुए थे इनको हम मिटा देंगे ताकि ये कुरान आगे न चल सके, ये इस्लाम आगे न चल सके। वो समझ रहे थे हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, सबको शहीद। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए। आपने बद्दुआ अपने जाती मामलात में किसी को बद्दुआ नहीं। कोई पत्थर मार रहा है तो भी आप बद्दुआ नहीं दे, आपका खून बहा रहा है फिर भी आप बद्दुआ नहीं दे, कोई आपके पीछे तालियां बजा रहा है तो भी आप बद्दुआ नहीं दे रहे, कोई आपको पागल और मजनू कह रहा है तो भी आप बद्दुआ नहीं दे रहे, कोई आपको जादूगर कह रहा है फिर भी आप बद्दुआ नहीं दे रहे, कोई आपकी बेटियों को तलाक दिए दे रहा है इसी दुश्मनी में फिर भी आप उनको बद्दुआ नहीं दे रहे। ये तो वही जानता है जिसकी बेटी को तलाक दी गई हो, दूसरा क्या जाने। आपकी हरम मोहतरम बीवी पर जिना के इल्जाम लगाए गए फिर भी आपने बद्दुआ नहीं। सर से लेकर पैर तक आपको सताया गया, कभी आपने बद्दुआ नहीं। लेकिन जिस वक्त ये वाकया पेश आया कि कुरान पाक के पढ़ने वाले, कुरान पाक को याद करने वाले, जिनको प्यारे हबीब ने तैयार किया था, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था, जब इनको शहीद किया गया तो रहमत आलम को जलाल आ गया। फिर आपको जलाल आ गया। आपने सहाबा की सफ़े बनाई, फजर की नमाज शुरू होने जा रही है, आप फरमा रहे मैं बद्दुआ करूंगा इस वक्त, तुम लोग आमीन करो। किसके लिए बद्दुआ होगी? जो कुरान पाक को मिटाना चाहता है, जो कुरान मुकद्दस का दुश्मन बन रहा है, जिसने इस कुरान पाक के याद करने वालों को शहीद किया है, इनके खिलाफ अब बद्दुआ दी जाएगी, बद्दुआ की जाएगी। आप हाथ बांधकर नमाज में खड़े हो गए और उसके बाद फिर आपने कहना शुरू किया अल्लाहुम्मा शत्तित शम्लहु व मस्जिद जमा, अल्लाह इनको अलग कर, इनको बर्बाद कर। सहाबाए किराम पीछे आमीन कह रहे, फरिश्ते आमीन कह रहे। और ये बद्दुआ एक दिन नहीं फरमाई, एक महीने तक आप बद्दुआ फरमाते रहे, एक महीने तक लिखा। और आपके इस बद्दुआ फरमाने से एक एक पकड़ा गया, हलाक हो गए, बर्बाद कर दिया अल्लाह ने उन लोगों। मालूम ये हुआ ये कुरान मुकद्दस मामूली चीज नहीं है, ये आने के लिए आई है, जाने के लिए नहीं है। जो इसका मुखालिफ बनेगा अल्लाह उसे खत्म कर देगा, कुरान मुकद्दस खत्म होने वाला नहीं। जो इसको छोड़ेगा अल्लाह उसे छोड़ देगा, कुरान मुकद्दस छूटने वाला नहीं। ये सिलसिला तो चलता है। ये कुरान मिटने के लिए नहीं आए। अल्लाह ने ये अजमत वाली किताब आपके गांव तक पहुंचा दी, आपके घर तक पहुंचा दी। कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसका शुक्र अदा नहीं होता। जितने मौजिज़े आए सब जाने के लिए आए, आने के बाद चले गए। हजरत मूसा की लाठी आई जो सांप बन जाती थी, जिसके मारने से पानी निकलता था, तमाम मौजिज़े वाली लाठी, लेकिन आज पूरी दुनिया में वो लाठी नहीं मिली।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा तख़त का दिया गया। लाखों लोग बैठ जाते थे, बगैर डीजल बगैर पेट्रोल ये हवाओं में उड़ता फिरता था, बगैर पायलट ये हवाओं में उड़ता था। वो आज पूरी दुनिया में तख़त देखने को नहीं मिली। आया था, चला गया। लेकिन सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़े के तौर पर अल्लाह ने ये अता फरमाया कि ये कुरान मुक़द्दस 30 पारों का 30 पाठ का इतनी मोटी किताब एक 5 साल के बच्चे में, एक पैदा होने वाले बच्चे के सीने में अल्लाह उसको दाखिल कर देता है। ये मेरे प्यारे हबीब का मौजिज़ा है और ये जाने के लिए नहीं आया। ये 8 मौजिज़े की शक्ल में आपके सामने बच्चे बैठे, इन सब के सीनों में अल्लाह ने कुरान पाक को दाखिल किया। रखा कहाँ है? पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, चाहे इनके एक्सरे करा दो, चाहे MRI करा दो, या इससे बड़ी बड़ी जो मशीनें आई हैं, पूरे बच्चों को इनको उसमें दाखिल कर दो, कोई मशीन ये नहीं बता सकती है कि अल्लाह ने इस कुरान पाक को रखा कहाँ है, इनके अंदर कहाँ रखा। ये मौजिज़ा है, नजर नहीं आएगा। कोई मशीन नहीं दिखा सकती कि अल्लाह ने इसको कहां रखा। एक बाल भी कहीं अंदर रख दिया जाए तो मशीन बता देगी ये बाल रखा होगा। लेकिन इतनी मोटी किताब अल्लाह ने कहां रखी है, सारी दुनिया की मशीन इसको नहीं बता सकती। ये मौजिज़ा है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा होने वाला बच्चा भी हाफिज हुआ है, 5 साल का बच्चा भी हाफिज हुआ है, 4 साल का बच्चा भी हाफिज हुआ है, 1 दिन में भी हाफिज हुआ है, 1 महीने में भी हाफिज हुआ है, 2 दिन में भी हाफिज हुआ है। ये कुरान अल्लाह ने एक ही दिन में पूरा सीने में उतारा। ये मौजिज़ा है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़े वक्त में सारे वाक़यात जिक्र नहीं किए जा सकते, किताबें भरी हुई। सुबह हाफिज नहीं, शाम को हाफिज बन। और ये भी ऐलान कर दिया कि प्यारे हबीब का हर उम्मती हाफिज बन सकता है। हर उम्मती, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, हर उम्मती हाफिज क़यामत के मैदान में बन के उठ सकता है। इसलिए कि प्यारे हबीब का लाया हुआ ये मौजिज़ा, इससे कोई उम्मती महरूम नहीं रह सकती, हर एक को मिल सकता। क्या तरकीब, बहुत आसान। हर शख्स हाफिज बन सकता है, जितना मजमा बैठा है सब के सब क़यामत के मैदान में हाफिज उठ सकता है। ये रहमत वाले नबी का दरबार है, यहां कोई महरूम नहीं हुई। आसान तरकीब ये है कि आज ही ये इरादा कर लें कि हम हाफिज बने। पहला काम। दूसरा काम ये है कि आप कुरान पाक की एक आयत को पूछ करके रटना शुरू कर। मिसाल के तौर पर यासीन रटना शुरू कर दी, यासीन। खेती कर रहे हैं यासीन, दुकान पर बैठे हैं यासीन, मजदूरी कर रहे हैं यासीन, जुबान पर यासीन, और हाथ से काम चल गया। जब ये याद हो गई, दूसरे दिन कह दे वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआनिल हकीम, रटना शुरू कर।
लेकिन आपकी जुबान मोटी हो चुकी है, वल कुरआनिल हकीम कहना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे। एक साल तक भी अगर आपसे वल कुरआनिल हकीम जुबान से न निकले, लेकिन हिम्मत न हारें, पूछते रहें, कोशिश करते रहें, रटते रहें। आप अभी 2 आयत याद न कर सके, लेकिन रटना नहीं छोड़ा है, मौत आ गई। सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजर। अल्लाह हाफिज बना के क़यामत के मैदान में उठा दिया। इससे आसान कोई नुस्खा हो सकता है? रट रहे थे, रटना नहीं छोड़ा। याद नहीं होता है, लेकिन रटना छोड़ा नहीं, रटते रहे और मौत आ गई तो आप इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में हाफिज ही बना के उठाएंगे। ये अल्लाह ने कुरान पाक में वादा कर लिया है, जिस किसी नेक काम को तुम करने का इरादा करो और उस करने से पूरा होने से पहले तुम्हें मौत आ जाए, हम उस काम का पूरा पूरा सवाब तुमको दे देंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह ने वादा किया। तो कौन ऐसा है जो हाफिज नहीं बन सकता? सब बन सकते। इरादा करते हैं भाई, हाथ उठा के बताएं, हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये पगड़ियां यहाँ तो कपड़े की बांधी जा रही हैं, वहां मैदान हशर में वो बांधी जाएंगी जो पूरी दुनिया मिलकर भी उसका इंतजाम नहीं कर सकती। वो पगड़ियां बांधी, सिर्फ इरादा करने की देर। अल्लाह है, अल्लाह वो करीम और रहीम है, वहां बहाना बना बना के दिया जाता है। लेकिन अफसोस ये कि आज हम वहां पहुंच गए कि हम कुरान पाक के हुरूफ के पहचानने वाले भी न रहे। कुरान पाक है ये देखकर पहचानने वाले न रहे। हम अपने यहाँ का वाक़या सुनाए देते हैं। किसी लड़ाई कराने वाले ने चाहा कि लड़ाई हो जाए, कुरान पाक को फाड़ फाड़ करके 1 किलोमीटर तक वर्क फैला दिया। फजर की नमाज में लोग नमाज पढ़ के निकले, मस्जिद के दरवाजे से वो फटा हुआ कुरान, शहीद किया हुआ कुरान पड़ा हुआ 1 किलोमीटर तक पड़ा हुआ। मस्जिद से 65 साल वाले जिनके बाल सफेद हो गए, उन्होंने देखा और कहा ये कोई उर्दू की किताब पढ़ के चला गया, उर्दू की किताब। उन्होंने चंद बरक उसके उठा लिए जो बीच सड़क पर आ रहे थे, और लेकर वो हमारे पास लोग आए कि ये उर्दू की किताब वहां फटी पड़ी। देखा तो उर्दू की किताब कह रहे हो, ये तो कुरान मुकद्दस है, ये तो कुरान अजीम है, ये तो कुरान मजीद है, ये तो कुरान हकीम। तुम उर्दू की किताब कह रहे हो? बाल सफेद हो चुके हैं और नमाजियों में यह न पहचान पाए कि ये कुरान पाक फटा हुआ पड़ा। हम यहां पहुंचे। मस्जिद नबवी बाब फहद के ठीक सामने दुकान है जहां मुसल्ले बिकते, जानमाज़े बिकते। वहां जानमाज़े बिक रही हैं, लोग शौक से खरीद रहे हैं, दौड़ दौड़ कर खरीद रहे हैं। सब जगहों से महंगी मिल रही है, फिर भी खरीद रहे हैं। पूछा भाई ये भीड़ काहे की है? कि यहाँ पर जानमाज़े जो मिल रही हैं वो वाली भी मिल रही हैं जिस पर काबा पर जो गिलाफ लटका हुआ है उसका फोटो छपा हुआ, वो वाली जानमाज़ मिल रही है। भीड़ लगी हुई है, लोग खरीद। मैंने देखा कि काबा के गिलाफ पर तो कुरान पाक की आयतें भी लिखी हुई। तो जब काबा का गिलाफ जानमाज़ पर छापा तो जो कुरान पाक की आयतें काबा के गिलाफ पर लिखी हैं वो भी लिखी हुई जानमाज़ पर। लोग उस जानमाज़ को लेके आ रहे हैं और पैर रखकर उस पर खड़े हो रहे हैं और नमाज पढ़।
ये मैं मदीना तैयबा की गलियों का बता रहा हूं। हम कहां पहुंचे? कुरान पाक के हुरूफ के पहचानने वाले न रहे, हम ही लोग हैं वो। पहले तो उन्होंने जानमाज के ऊपर काबा का फोटो छापा, इस पर पैर रखो। सारे मुसलमानों ने काबा का फोटो जानमाज पर बना हुआ है, बिला झिझक पैर रख रहे हैं। फिर प्यारे हबीब के रोजे का फोटो छापा, गुंबदे खजरा का फोटो छापा, अब इस पर पैर रखो। सारे मुसलमानों ने उस फोटो पर पैर रखे। और जब ये इस पर रखवा चुके तो अब नंबर आ गया है हजरे अस्वद का, कि पूरी जानमाज पर हजरे अस्वद बना हुआ है। ये हजरे अस्वद वाली जानमाज, जिस हजरे अस्वद पर सारे नबियों ने अपने होंठ रखे, सारे जहान के सरताज ने जिस पर होंठ रखे, वो उसका फोटो जानमाज पर बना हुआ है और उम्मत उस पर पैर रखे। और अब कुरान पाक की आयत पर पैर इस बहाने से रखवाया जा रहा है कि ये काबा के गिलाफ वाली जानमाज, काबा के गिलाफ, और हम उस पर पैर, मैंने पैरों के नीचे से खींची है जानमाज। क्या कर रहे हो? ये अनजाने में क्या क्या हमसे कराया जाए। एक मस्जिद में जाना हुआ, जो मस्जिद के दरवाजे पर जानमाज बिछा दी गई है पैर पोंछने के लिए, कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो इस पर पैर पोंछ करके पायदान की जगह, और उस जानमाज पर काबा का फोटो बना हुआ है। रोजे अक़दस प्यारे हबीब के रोजे का फोटो बना हुआ है। लोगों ने इतना उस पर पैर पोंछा है कि वो काली हो गई। दाखिल होते ही मैंने उसको उठाया, चूमा, मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे हम देख नहीं पाए, काली हो। ये सब मदरसों से दूरी का नतीजा। इन मदारिस में आना छोड़ा हमने, हम काबा को देखना भूल गए, मदीने को पहचानना भूल गए, गुंबदे खजरा को पहचानना भूल गए, किबला भूल गए, काबा भूल गए। एक मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ी, मैंने देखा कि जैसे ही नमाज खत्म हुई, लोगों ने अपना चेहरा किबले से दाईं तरफ, सारे लोगों ने चेहरा कर दिया, इमाम साहब ने भी और सारे मुसल्ली। नमाज पढ़ी थी इधर किबले की तरफ, दाईं तरफ घूम गई। मैंने एक से पूछा कि भाई इधर क्यों घूम गई, नमाज तो इधर पढ़ी गई। तो बोले इधर मदीना। उन लोगों से मैंने पूछा तुमने ज्योग्राफिया पढ़ा है, दुनिया का नक्शा देखा है? किसने बताया तुम्हें कि इधर मदीना? जुनूब एशिया के जो मुल्क हैं, जो हजरे अस्वद से लेकर रुकन यमानी के दरमियान में वाक़े हैं, ये सब जब मुंह करके काबा की तरफ खड़े होंगे तो काबा और मदीना एक ही रुख पर होगा, एक ही रुख। उनका चेहरा काबा से फेर दिया गया, ये बता करके कि इधर मदीना। मदीने से भी चेहरा फेरा और काबा से भी फेरा। जानमाज बता दी, काबा का फोटो बना दिया, इस पर पैर रखो, बिला झिझक रखो। अब कुरान पाक की आयतें छाप दी हैं, तो कहा जाता है इस पर नमाज पैर रख के खड़े हो जाओ। हम रखने को तैयार हैं। अगर अब भी हमने मदारिस की कदर न की और अब भी हम इधर मुतवज्जे नहीं हुए, तो कुछ पता नहीं है कि आगे होने वाला क्या है, हम क्या क्या करेंगे और हमें खुद पता नहीं। इन मदारिस को पहचानो, ये क्या है। बचपन से बच्चों को कुरान पाक के हुरूफ पहचानना सिखा दिया जाता है। कहीं भी अगर एक कागज पड़ा मिल जाए, बच्चा कहेगा कुरान की आयत लिखी हुई, आप वो कुरान को जानता है।
और जब हम पढ़े नहीं हैं कहां से जाने। इसीलिए फरमाया गया कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का तज़किरा जगह जगह है कि आप खड़े होकर उन सरात पर कहां पर जब आमाल तोले जा रहे होंगे वहां खड़े होकर के सबकी शफाअत फरमा रहे होंगे, अल्लाह इसे माफ कर दीजिए, अल्लाह इसे छोड़ दीजिए, अल्लाह इसे जहन्नम से निकाल दीजिए। लेकिन जिस वक्त वो शख्स आके खड़ा होगा जिसने कुरान मुक़द्दस नहीं पढ़ा है, कुरान पाक कह रहा है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। सबकी शफाअत हो रही होगी और कुरान पाक का बगैर पढ़ा हुआ आके सामने खड़ा होगा तो इसको पकड़ लीजिए, वही रहमत वाला नबी उसको पकड़वा रहा। जिस तरह दुनिया में किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कुरान मुक़द्दस को इन लोगों के कुरान मुक़द्दस के साथ सोतेलापन और दुश्मनी का सलूक करने वालों को बद्दुआएं दी, ऐसी क़यामत के मैदान में यही मामला। इसलिए एक भी ईमान वाला ऐसा न हो जो कुरान पाक पढ़ा हुआ। ये मदरसा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए। आइए, चाहे आप पढ़ पाएं या ना पढ़ पाएं, चाहे 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, हिम्मत ना हारें कि जरूर पढ़ूंगा और यहां नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैदान हश्र में पढ़ा हुआ उठाया जाए। हिम्मत नहीं हारो। पैर रखवाया सो तो अलग। आप देखिए कि हम क्या नाजानकारी में कर रहे हैं। रमजान शरीफ आता है, कहते 5 दिन 8 दिन 10 दिन में सुनाने वाला हाफिज दे दो। हाफिज दे दिया गया। कितनी इस रमजान में आइडियो आई हैं कि इमाम साहब तरावी सुना रहे हैं, पीछे 500 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जो पढ़ा रहा है कुरान वो खुद हाफिज है ही नहीं। हाफिज ही नहीं। एक आयत पर एक की पढ़ता है, एक 2 की पढ़ता है, एक 8 की पढ़ता है, एक 10 की पढ़ता है, एक 25 की पढ़ता है। वो खाली इधर उधर टहला रहा है और तर्ज कुरान शरीफ का बना रहा है। 500 लोग खड़े हुए और कह रहे हैं हम कुरान शरीफ सुन रहे हैं। इन सब के गालों पे थप्पड़ पड़े और फिर कहता है लाओ 1 लाख रुपया, हमने पूरा कुरान सुना दिया। इन्होंने 1 लाख रुपया भी दे दिया। आम सा मामला होता जा रहा है। जितने पीछे खड़े हैं उन्हें किसी को पता नहीं कि कुरान पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। इस मकाम पर हम पहुंच चुके। हमारे इलाके में एक साहब को लोग लेके आए, हार वार डाले हुए कि पूरा कुरान पूरा हो गया है, लेकिन एक साहब उसमें मिले, उन्होंने कहा मौली साहब कुरान तो पूरा हो गया लेकिन उन्होंने सूरह यासीन नहीं पढ़ी। कि सूरह यासीन नहीं पढ़ी? भाग गया इमाम। सिर्फ उनको सूरह यासीन याद थी, कुछ नहीं याद था, तो वो कहते हैं सूरह यासीन तो आई ही नहीं। एक शख्स बता सका इसलिए कि उसको एक सूरत याद थी, वो पकड़ सका कि कुरान नहीं पढ़ा गया। क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? मकान बन रहा है, दुकान बन रही है, कोई मर रहा है, हम मदरसे वालों के पास पहुंचे कि कुरान पढ़ने वाले भेज दो। तुम क्या करते हो? तुम क्या रावण पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? ये मदरसे में कैसे तुम बुलाने के लिए आए? तुम्हारे घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? पूरा घर जिसको कुरान नहीं आता है मदरसे के बच्चों को तलाश करता है कि चलो पढ़ दो कुरान। कहां पहुंच गए? कुरान पाक हर मुसलमान पर पढ़ना फर्ज है, फर्ज। नहीं पढ़ेगा पकड़ा जाएगा। ये दूसरों से पढ़वाने से हमारा काम चल जाए। हम ये समझ रहे हैं कि ये लोग आए थे, इन्होंने कुरान खानी कर दी, हमने बरकतों को तालों में बंद कर लिया है, अब यहां से बरकत कहीं नहीं जा सकती। अजी जिसने पढ़ा था उसी के पास बरकत थी और जिसने पढ़ा था उसी के पास सवाब था, वो चला गया ले। तुम्हें कुछ नहीं मिला,
धोखे में हमें डाला गया है ताकि हम कुरान पाक से दूर हो जाएं और हम न पढ़ें। कुरान के बगैर पढ़े भी काम चल जाता है, बुला लाएंगे दूसरों से कुरान खानी कराते हैं। कुरान खानी आप रोजाना दुकान में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, आप रोज कुरान खानी करें। मकान आपने बनाया है, आप रोजाना कुरान खानी करिए, सारे घर वाले रोजाना बैठ के कुरान खानी करें। ये दूसरों से कराने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़े धोखे में जा रहे हैं, इस हकीकत को समझना पड़ेगा। बनारस के एक मोहतमिम साहब ने सुनाया, हमारे मदरसे के बच्चे कुरान खाने के लिए गए और आकर के ठट्ठे लगा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने कहा बच्चों को क्या हो गया, शोर क्यों मचा रहे हैं, जरा मालूम करके आओ। एक बच्चे को सीआईडी लगाया तो बच्चा ने आके बताया कि जिसका इंतकाल मोहल्ले में हो गया, ये मदरसे को कभी चंदा नहीं देता था। अब उसका इंतकाल हो गया तो घर वाले आए कि बच्चों को भेज दो कुरान खाने के लिए। ये बच्चे कुरान खाने के लिए भेज दिए गए। इन बच्चों ने कहा अच्छा ये वो है जिसने आज तक चंदा नहीं दिया मदरसे, अब इसके लिए कुरान पढ़ेंगे। तो बच्चों ने कहा अगर आज नाश्ता इन्होंने जरा बढ़िया करा दिया तो कुछ दे दिवा देंगे, और अगर नाश्ते में भी कंजूसी कर गया तो फिर हम भी तो मदरसे वाले। नाश्ते में आए 3-4 आइटम, 10-12 आइटम नहीं आए कि ठीक है अच्छा। तो बच्चों ने ये किया, बच्चे इसलिए हंस रहे हैं कि बच्चे बता रहे हमने ये किया कि बैठ के कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने हाथ जब उठाया तो दुआ हमने ये की अल्लाह इसका सवाब हमारे अब्बा को पहुंचे। ऐसे ही छोड़िए और मत दो मदरसे को चंदा, हम भी तुम्हें नहीं देंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ोगे तो ये सब ऐसे हालात आएंगे कि तुम्हें एक नेकी भी कुरान पाक के पढ़ नहीं मिल पाई। ये दूसरों के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इससे हमको हटना पड़ेगा, खुद कुरान पढ़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों को, मोहल्ले वालों को बुला करके ला रहे हैं और आपने उन लोगों से कुरान पढ़वाया और कुरान खानी कराने के बाद जब जाने लगे तो आप उनको चाय मत पिलाइए, नाश्ता मत कराइए और उनसे कहिए कि अल्लाह आपको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नतों में तरक्की अता फरमाए। उनको रवाना कर दीजिए और फिर 1 महीने के बाद उनसे कहिए साहब कुरान खानी करानी है, इधर तशरीफ ले आइए। आप उनके नाम लिख लीजिएगा, वो उसमें से कितने लौट के आपके आए। ये कुरान खानी हो रही है कि नाश्ता खानी हो रही है? ये कुरान खानी नहीं हो रही है, नाश्ता खानी हो रही है। 14 सजदे हैं कुरान पाक में। तरावीह में जब भी हाफिज वो सजदे की आयत पढ़ता है, एक साथ सब लोग सजदे में फौरन चले जाते हैं। जो कुरान खानी आपने कराई क्या उसमें सजदे की आयत नहीं आई? वो 14 आयतें कहां गई? जिसने कुरान खानी कराई है जरा बताएं कितने लोगों ने सजदे किए थे? 14 सजदे हुए थे आपकी दुकान पर, आपके मकान पर। हम हर तरफ से धोखा खा रहे हैं। ये सब मदरसों की कदर न करने की वजह है, मदरसों से न जुड़ने की वजह है, मदरसों में तालीम हासिल न करने की वजह है। पूरी दुनिया जानती है अगर मदरसे से हमने दूर कर दिया, हम जो चाहेंगे इनसे करा लेंगे। और अगर ये मदरसे चले गए तो फिर इनसे कुछ नहीं कराया जा सकता। इनसे सजदे भी छुड़वा देंगे, इनसे काबा पर पैर भी रखवा देंगे, इनसे कुरान पाक की आयत पर भी पैर रखवा देंगे, हुजूर के रोजे पर भी पैर रखवा देंगे, हजरत अस्वद के फोटोओं पर भी पैर रखवा देंगे। हम जो चाहेंगे इनसे करा लेंगे, कुरान पाक से रुखसत करवा लेंगे। लेकिन अगर ये मदरसे चले गए तो फिर इनको कोई भी है। मेरे प्यारों, इस हकीकत को समझो, इन मदरसों की कदर करो, दौलतें लुटाओ इनके, कि आने वाली नस्लों की हिफाजत हो जाएगी, पूरी दुनिया में कोई इनको बहका नहीं पाएगा।
ये कुरान पाक सीने में अल्लाह ने डाला, हमने अपने बच्चे को हाफिज बनाया। ये बच्चा घर पे पहुंचा तो देखा कि अब्बा के दाढ़ी नहीं, दादा के दाढ़ी नहीं, भाइयों के दाढ़ी नहीं। ये हाफिज बन रहा था, मदरसे वालों ने इसे दाढ़ी रखवा और रखी हिफ्ज की बरकत। अब जब ये घर के अंदर पहुंचा तो पूरा माहौल उल्टा है। उसने कहा अरे ये क्या हो रहा है भाई, लाओ इतनी बड़ी नहीं थोड़ी तो छोटी कराई दे। वो हल्की से कैंची लगाएगा अब्बा को देखकर, भाइयों को देखकर, फिर वो कहेगा मदरसे वाले बाल तो हुजूर के तरीके पर रखवाते थे बराबर सराबर, अब्बा के बाल यहाँ से छोटे यहाँ के बड़े, भैया के बाल यहाँ से कटे यहाँ से उखड़े, तो मेरी क्यों ऐसा बाल रखूं, क्यों ना भैया और अब्बा की तरह रखूं। वो भी नाई की दुकान पर पहुंचेगा कि कहीं खाज निकल रही हो, कहीं दांत निकल रहा हो, ऐसे बाल हमारे भी बना दो, कहीं नाली बना दो, कहीं नाला बना दो। ये हाफिज साहब भी जाके वही बाल कटवा के चले जाए। कब? जब घर वाले सपोर्ट नहीं करें, घर वाले कुरान नहीं पढ़ेंगे, ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए घर वालों को सपोर्ट करना जरूरी है। बस एक वाकया मुझे याद आ गया, हमारे यहाँ एक बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज किया और हिफ्ज करने के बाद वो आया, कहने लगा मौलवी साहब मैं पूरे बिरादरी की दावत कर रहा हूँ। मैंने क्यों? कि हमारी 7 पुश्तों में किसी ने कुरान नहीं पढ़ा। 7 पुश्ते हो किसी ने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हमारा बच्चा कुरान का हाफिज हो। मुझे इतनी खुशी है कि मैं चाहता हूं सारी दौलत लुटा। उसने पूरी बिरादरी को जमा किया, दावतें की, खाना खिलाया। मुझे दावत देने के लिए आया, मैंने कहा मैं खाना खाने के लिए सफर नहीं करता हूं, मेरा मामूल नहीं है, पर जिस तारीख को तुम कह रहे हो मेरा दूसरी जगह सफर है। मैंने उनसे माजरत कर दी। जब वो बच्चे को पहुंचाने आए तो उन्होंने बताया मौलवी साहब आप दावत पे नहीं आई, हमें बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन क्यों नहीं आए ये भी पता चल गया। मैंने कहा भाई क्या पता चल गया? कहने लगे हमारे बच्चे ने ये बताया कि मौलवी साहब इसलिए नहीं आए कि आप पुलिस में मुलाजिम हो और पुलिस वालों की आमदनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मौलवी साहब नहीं। उस बच्चे से कभी तस्करा नहीं आया, कभी इस मामले का तस्करा नहीं हुआ था, लेकिन ये कुरान की बरकत से उसकी जुबान से अल्लाह ने निकलवाया था। पूरे घर की इस्लाह होनी थी। लिहाजा जब बाप ने ये कहा तो बाप ने कहा मौलवी साहब जिस दिन से इस बच्चे ने बताया है हमने हराम आमदनी छोड़ दी, हम 1 पैसा भी अब नहीं ले रहे। मैंने कितना रोजाना मिलता था कि रोजाना 1000 रुपये थाने से मिलता था। 30,000 रुपये उसने इस कुरान पाक की बरकत से छोड़ दिए और उसने 1 पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। ये है कुरान पाक की बरकत, ये है मदरसे की बरकत, ये है हिफ्ज की बरकत। काश के ये बरकतें हमारे घरों में भी दाखिल हो जाएं और ये बरकतें हमको भी मिल जाएं। यहाँ तक के वक्त आया उसका इंतकाल होने लगा, अस्पताल में भर्ती था, मुझे बुलाया गया, मैं गया तो मैंने देखा कि वो बच्चा वो खड़ा हुआ था सामने और उसके अब्बा रो रहे थे और कह रहे थे मौलवी साहब मैंने अपने बच्चे को इस दिन के लिए कुरान पढ़ाया था, अब आज के बाद से इसका काम स्टार्ट होगा और मेरी कब्र के अंदर सवाब पहुंचेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेगा, तुम हरगिज महरूम नहीं रह सकते हो। ये बच्चा तुम्हारा ऐसा है कि जिसने सही मानों में कुरान पढ़ा है और तुमने भी हराम छोड़ करके ये बतला दिया है कि कुरान पढ़ने की बरकत क्या होती है। 30,000 रुपये पे कहने लगा मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है, बीवी कहती है खर्चा कहाँ से चलेगा, 30,000 रुपये तुमने छोड़ दिए हैं। मैंने बीवी से कह दिया है कि अल्लाह चलाएगा। मैंने आंखों से देखा कि उसके 2 लड़के फौज में भर्ती होने के लिए 5-5 लाख रुपए उनसे मांगे जा रहे थे, भर्ती नहीं हो पा रही थी। जिस दिन से उस पुलिस वाले ने अपने हाफिज बच्चे के कहने से हराम कमाई छोड़ दी, 3-4 महीने के बाद 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, दोनों बच्चे फौज में ले लिए। यह है कुरान पाक की बरकत। आज हमने कुरान पाक को छोड़ रखा है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, इस कुरान पाक से जुड़ जाना, इस पर कुर्बान हो जाना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।